गवीपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुबह का सन्नाटा। गरीब किसान रामदास के घर में गहरी खामोशी। एक कमरे में उसकी पत्नी की यादें। पिछले साल गरीबी और बीमारी ने उसे छीन लिया। न पैसा बचा, न फसल, बस रह गया दर्द। तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मुझे याद करने वाला अब कोई नहीं। मीरा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता की मदद करने घर लौटी। मीरा, तुम पढ़ लिख कर आई, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये मिट्टी, अब इसे बचाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। पापा, हमने मिट्टी से कोई कर्ज नहीं लिया। मिट्टी ने हम पर एहसान किया है। इस अन्याय को मैं चुपचाप सहन नहीं करूंगी। ठाकुर राणा, गांव का बड़ा जमींदार। कागज उसके नाम, पर पसीना किसानों का। उसके लिए ताकत ही भगवान है, पैसा ही धर्म। दया, न्याय और नैतिकता, उसके जीवन में इनका कोई स्थान नहीं। ठाकुर राणा के भव्य घर के सामने खड़ा रामदास हाथ जोड़कर विनती करता है। रामदास, नियम वही पुराना है, आधी फसल मेरी, आधी तुम्हारी। मानो तो काम करो, नहीं तो यहां से चले जाओ। साहब, इस मिट्टी में मेरा खून मिला है। इसे सींचना मेरा फर्ज है। मैं मानता हूं। मिट्टी में नहीं, कागज में नाम होना चाहिए। रामदास घर लौटकर अपनी बेटी को सब बताता है। आधी फसल ठाकुर को देनी होगी, आधी अपने लिए बचेगी। पापा, हम उसी के नियम को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। झूठ नहीं, बस अकल चाहिए। बेटी, ये बहुत खतरनाक खेल है। डरने की जरूरत नहीं पापा, ये न्याय का रास्ता है। मीरा इस बार आलू उगाने का फैसला करती है। आलू ऊपर नहीं, नीचे उगते हैं। ये कैसी फसल है? जैसा आपने कहा साहब, ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हमारा। ठाकुर अपनी बात से मुकर नहीं सका। पहली बार किसानों के हाथ ज्यादा फसल लगी। ठाकुर गुस्से में अपने आदमियों के साथ लौट गया। ये लड़की मुझे सबक सिखाएगी। साहब, पूरा गांव अब आपके खिलाफ खड़ा है। इस बार गेहूं बोया गया। ठाकुर ने फिर नया नियम बनाया। ठाकुर, ऊपर का हिस्सा मेरा। मीरा गांव वालों की ओर देखकर बोलती है, हम भूख को हराएंगे। फसल पहले भूखों को मिलेगी। मीरा, तू साथ है तो डर किस बात का? पहली बार ठाकुर सोचने लगता है, मेरी जीत मुझे खाली क्यों लग रही है। अगली सुबह अपनी गलती मानने के लिए ठाकुर राणा मीरा के घर आता है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। साहब, ताकत बड़ी होती है, पर माफी उससे भी बड़ी। मैं गलत था। ये जमीन के कागज अब तुम्हारे हैं। कागज किसानों के हाथों में लौट आए। पूरा गांव चैन की सांस ले सका। मेरी बेटी ने मेरी मिट्टी में फिर जान डाल दी। ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। कुछ लड़ाइयां तलवार से नहीं, बुद्धि से जीती जाती हैं। मिट्टी किसी की नहीं होती, मिट्टी उनकी होती है जो उसके प्रति सच्चे होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।